पृथ्वी से 4 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर यूनिवर्स का एक ऐसा कोना है जिसे नेबुला सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इस सोलर सिस्टम का प्लैनेट अटलांटिस जीवन से भरा हुआ था, जहां पर सदियों से ह्यूमंस, लघुवीर, वामन और हाफ ह्यूमंस रहते आए थे। अलग अलग किंगडम्स के बीच बटे इस प्लैनेट पर रहने वाले सभी लाइफ फॉर्म्स एक स्टार रैंकिंग सिस्टम को फॉलो करती थी, जिसका रैंक जितना बड़ा था वो उतना ही ज्यादा ताकतवर। ये रैंकिंग सिस्टम किसने बनाया या कैसे अटलांटिस पर जीवन की शुरुआत हुई, ये तो आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन यहां रहने वाले लोगों के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा था पिशाचों का हमला। उसे लेकर सभी का ओपिनियन एक ही था। यही वजह है कि एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग वॉर्स का हिस्सा बनने के बावजूद भी पांचों किंगडम्स की पिशाचों से लड़ना पहली प्रायोरिटी थी, और उसी के लिए उन्हें इतने वॉरियर्स की जरूरत पड़ती थी। ये कहानी शुरू होती है जब पोलरिस नाम के एक ह्यूमन किंगडम में हर साल की तरह इस साल भी एक कंपटीशन रखा गया था। कंपटीशन से निकलने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ की सबसे प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में पढ़ने का मौका मिलता, जहाँ किंगडम के टॉप वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था। पोलर आइस के अलावा व्हाइट लैंड और दूसरे किंगडम्स भी थे जहाँ ह्यूमंस रहा करते थे। इसके अलावा किंगडम टेर्सिया लघुवीर मतलब एल्व्स का था, जो अपने लंबे कानों को छोड़कर ह्यूमंस की तरह ही दिखते थे। हालांकि मैजिक को लेकर उनकी समझ ह्यूमंस से बेहतर थी। आखिरी किंगडम होएकन था, जिसमें हाफ ह्यूमंस रहते थे, जो आधे इंसान और आधे जानवरों जैसे दिखते थे। इन रेसेस के अलावा यहाँ छोटे कद के वामन या ड्वार्व्स भी एग्जिस्ट करते थे, जो अपने शातिर और खुराफाती दिमाग के लिए जाने जाते थे। वामन सभी किंगडम्स में एग्जिस्ट करते थे और हर किंगडम का ज्यादातर क्लेरिकल काम उन्हीं की जिम्मेदारी थी। रॉयल स्टेडियम आज पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। सभी इधर उधर नजर दौड़ाते हुए इंतजार कर रहे थे कि कब कंपटीशन की शुरुआत होगी। ये कंपटीशन कितना खास था, इसका पता इसी से लगाया जा सकता था कि क्राउन प्रिंस महेंद्र और किंग के चारों खास मिनिस्टर्स बल्लभ राय, सूर्यमल, दक्ष